नेक्स्ट व्यूज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। 12 जुलाई 2025 और हफ्ते का दिन है। प्रोग्राम थोड़े से लेट हो जाते हैं, मसरूफियत ही कुछ ज़्यादा है, इसलिए मैं मैनेज नहीं कर पाता। तहरीक का क्या आगाज़ हो गया, कहाँ से होगा और कैसे होगा और नतीजा क्या निकलेगा इसका। खोखर ब्रदर्स भी अब सियासत में आना, यानी हम जब सोशल मीडिया पे आ जाएं तो उसके बाद फिर सियासत में आना लाजमी हो जाता है। तलत हुसैन और उसका सियासत में एंट्री और जिस तरह की सहाफ़त कर रहे हैं वो बड़े सवालिया निशान हैं। इसराइली फ़ौज और उसका मुस्तकबिल क्या होने वाला है। हनीफ अब्बासी फंस गए और फंस गए हैं बुरी तरह से। अब देखना है क्या बनेगा। पर ये सियासत में ये सारा कुछ होता रहता है। तहरीक का आगाज़ हो चुका है और काफ़िला इस्लामाबाद से लाहौर की जानब गामज़न है। अब ये काफ़िला तंजीमी ओहदेदारों से मुशावरत करेगा। काफ़िले की सरबराही जो है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली मीन गंडापुर कर रहे हैं और अली मीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का काफ़िला पंजाब असम्बली से निकाले गए अवामी नुमाइंदों से इज़हार यकजहती के लिए रवाना किया गया है। तो और वो ये कहते हैं कि ये एहतजाज किसी का, ये इक़दाम जो है ना किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बल्कि गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात के ख़िलाफ़ एक पुरअमन रद्द अमल है। और अब अपने बयान में गंडापुर ने यह भी कहा है कि हम अमन, मोहब्बत, भाईचारे और रवादारी का पैगाम लेकर जा रहे हैं। हमारा मकसद वो कह दीजिए किसी किस्म का इंतशार या तसादुम नहीं है बल्कि जमहूरी असूलों और अवामी नुमाइंदों के साथ यकजहती का इज़हार है। मोबिलाइजेशन तो करनी है, आपको तहरीक के हवाले से करनी है और वो मोबिलाइजेशन किस हद तक होती है ये देखने वाली बात है। जब तक आप सड़कों पे लोग नहीं निकालेंगे, आप गली मोहल्लों से यानी काउंसलर लेवल से आप चीज़ों को मैनेज नहीं जाएंगे, उससे छोटी छोटी तहसीलों से ज़िले में, ज़िले से ज़िला या शहरों से फिर आप एक करीबी शहरों के इलाकों में और फिर सूबे की तर्ज पर। जब तक आपकी ये कोऑर्डिनेशन नहीं होगी, कोलैबोरेशन नहीं होगी, तहरीक शायद कामयाब ना हो सके। अभी तो छोटे लेवल पे आई है लेकिन इस तहरीक ने परेशान तो कर दिया है बड़ों को और वो सारा कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं और चाहते हैं कि सारे उनके सामने सरखम तस्लीम कर लें, सारे तस्लीम हम कर लें। उन्हें पता होना चाहिए कि ये लोग आज़ाद हो चुके हैं और तमाम लोग मजबूर हो चुके हैं। लाहौर, जंग, फैसलाबाद, जेलन समेत मुतअद्दिद अज़लां में तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के डेरों पर रात भर छापों का सिलसिला जारी रहा। मुतअद्दिद रहनुमा और कारकुन गिरफ़्तार हो चुके हैं। ये 5 अगस्त के एहतजाजी तहरीक के ऐलान का नतीजा है और CCD बनाने का मकसद यही था कि कच्चे के डाकू तो ख़ुद उन्होंने पैदा किए हुए हैं। ये बज़ाहिर ये बातें हो रही हैं, पक्के के डाकू बेबस हो चुके हैं। और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर अदालत से निकलते ही तहरीक इंसाफ के कारकुन को अगवा कर लिया गया। ये बातें ये अब बड़ी बाज़ी आ रही हैं। खोखर ख़ानदान से मेरा एक ताल्लुक़ है, हाजी नवाज़ खोखर से बहुत ताल्लुक़ है, ठीक है जी, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था उनके साथ। वो मेन वजह मलिक रियाज साहब के साथ काफ़ी हमने इकट्ठे सफ़र भी काफ़ी किया। उनके साहबजादे वकील भी हैं और सियासत में ऑलरेडी चले आ रहे हैं। अब उनके साथ दूसरी शख्सियत ताजी खोखर साहब थे और उनके बेटे फ़ारूक खोखर की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और जो जारी किए गए बयान के मुताबिक फ़ारूक खोखर 18 जुलाई को डेरा ताजी खोखर में सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान की मौजूदगी में JUI में शामिल होंगे। अब फ़ारूक खोखर जो हैं
JUI शमूलियत के बाद बाकायदा इस्लामाबाद से अपने सियासी कैरियर का आगाज़ करने जा रहे हैं, और उनके बारे में ये सियासी या ऐसा दावा करना कबल अज़ वक्त है कि उनका मिजाज भी बज़ाहिर संजीदा नहीं है। जिस तरह की वो सोशल मीडिया या सोशल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और किसी दौर में कहा भी जाता था कि ये डेरे में जुल्म होते रहे। मेरे पास तो ऐसी खबर कोई नहीं है, और बहुत से लोगों के नाम सामने आते रहते, बहुत सी खबरें भी सामने आई। लेकिन पाकिस्तान में सियासत में गुंजाइश इतनी होनी चाहिए, अगर कोई आना चाहता है तो उसे आना चाहिए, और उसे फ्रंट पे आकर खेलना भी चाहिए। मौसूफ तलत हुसैन वो शख्सियत है जिन पर इल्ज़ाम है कि वफात से कबल उनके भाई की दी गई अजियत का शिकार रहे, और उन्होंने इमरान खान के घर पर भी लफ्ज़ी हमले किए हैं, और ये कहा यह जा रहा है कि PTV में भी रहे हैं, और सहाफ़ती मेयार के सामने रखते हुए मोहसिन नकवी ने उनके गालिबन सर पर हाथ रख दिया। और तलत हुसैन अभी कल ही इमरान खान के बेटों को चूज़ों से तशवीह दे रहे थे, और आज उनके चूज़े को नवाज दिया गया, और उनका बेटा नाजायज़ तौर पर क्रिकेट टीम में जगह हासिल कर चुका। ये सुना है मैं, हकीकत है। और एक से ज़्यादा अहल खिलाड़ी महमूद हुरैरा को शर्मनाक तरीके से नज़रअंदाज कर दी। यानी ये बातें हो रही हैं सारी। यार मेरा मकसद किसी पे इल्ज़ाम लगाना नहीं है, लेकिन मेरिट के हवाले से जब बातें होती हैं तो मेरिट का फिर मेरिट से जवाब देना चाहिए। आप मेरिट से हटकर ऐसा कोई तरीका ना अपनाएं कि जिससे फिर उंगलियां उठें। आपको उन उंगलियां से उठने से बचना है। बाहर हमारा काम तो आपके सामने रखना है। इसकी वजाहत तलत से खुद कर सकते हैं। और तलत से वकला की मूवमेंट बड़ा ताल्लुक़ था उनके साथ, आज न्यूज़ में होते थे, और बड़ा वाइब्रेंट चीज़ें किया करते थे। ये याद रखना है आपने। इसराइली फ़ौजी जो है ना, पहले खुलेआम कत्ल व गारत करी कर रहे थे। अस्पताल, स्कूल, घरों बगैर किसी तफरीक के सब कुछ तबाह कर रहे थे। वहाँ मुसलमानों के लिए गज़ा की शदीद गिल्लत है, और उसके सबब वो मौत के मुँह में जा रहे हैं। अब इसराइल फ़ौज ने और एक और काम पकड़ लिया कि वो इमदादी समाज जहाँ तकसीम हो रहा होता है वहाँ भी कत्ल व गारत शुरू कर रहे हैं। और ये डॉन न्यूज़ के मुताबिक है, इसराइली फ़ौज ने गज़ा में खुराक तकसीम करने के नाम पर जमा करके 2 माह में 800 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। कोई नहीं यहाँ उठा रहा, ना अक़वाम मुत्तहिदा आवाज़ उठा रहे हैं। आज भी कहा जा रहा है कि इमदादी मरकज़ के करीब सूनी फ़ौजियों की फायरिंग से कम से कम 10 फ़लस्तीनी शहीद और 60 से ज़्यादा ज़ख्मी हो गए। एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान की नुमाइंदगी करते हुए मलाइशिया के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा गुज़श्ता 80 बरसों से हासिल इस्तिस्ना ने इसराइल को इस कदर बेखौफ कर दिया कि वो खुलेआम कत्ल का नस्ल कशी कर रहा, जिसमें नौज़ायदा और कमज़न बच्चों को मारने जैसे हथकंडे शामिल हैं। और बाज़ लोगों का दावा है कि गज़ा में तेल, गैस और कोयले समेत मादनियात सब जिसके लिए उनको निकाला जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो शायद चीन और रूस इस मामले में दिलचस्पी ले ही लेते, लेकिन बदनसीबी इस बात की है हम भी खामोश हैं, बाकी लोग भी खामोश हैं, और गज़ा में जुल्म हो रहा। अब पिछले दिनों आपको पता है हनीफ अब्बासी बहुत ज़्यादा बातें कर रहे थे, और अब जो बात सीनियर सहाफ़ी भी कह रहे हैं कि उनको खुड लाइन लगा दिया गया। और मरीम सफदर जब अंडर पासिस का इफ्ताह करने पहुंची तो हनीफ अब्बासी जो नज़र आ रहा है बात पिछली सफ़ों में खड़े थे, और मरियम औरदेव के वालिद नासिर भट्ट और दानियाल चौधरी थे। तो याबजाद खान के ऑपरेशन में दौरान डिप्टी कमिश्नर हनीफ अब्बासी का फ़ोन तक नहीं सुनते थे, और बड़ी धड़ेबंदी नज़र आ रही है। हनीफ अब्बासी काफ़ी अर्सा कबल ही खुले लाइन लग चुके हैं, जो बात सामने आ रही, और कि हकीकत भी काफ़ी आश्कार हो चुकी हुई। और बात फिर वही है, फॉर्म 47 और खुले लाइन लगना क्या कहें। और पंजाब हुकूमत ने IMF से मुआहदे के तहत अहम शख्सियात यानी वज़ीरों और मशीरों के लिए 3 अरब 75 करोड़ रुपये से ज़ायद की 283 सुनाए गाड़ियाँ ख़रीदी। पता नहीं मेरे पास ये बात सुनने में आई है, मैंने कहा आप तक डाल दूँ, आप कंफर्म करें इस बात को क्या वाकई ऐसी है। लेकिन कहा यही जा रहा है कि 3 अरब 75 करोड़ से ज़्यादा 283 गाड़ियाँ ख़रीद ली।
इमरान खान साहब तो बड़ी हम कहा करते थे, याद है, गवर्नर हाउस ख़त्म करना है, ये सारे VIP कल्चर ख़त्म करना है, और ये सारा जो कुछ भी है सारा कुछ सामने आता है ना जी। और VIP शख्सियात की सिक्योरिटी के लिए 10 हाई सिक्योरिटी व्हीकल्स 50 करोड़ में ख़रीदी गई, और कहा जा रहा है कि पंजाब में रिकॉर्ड तरक्याती काम हो रहे हैं, और गाड़ियों की ख़रीदारी को कोई गलत काम नहीं। अब वो कह रहे हैं कि गाड़ियाँ इसलिए ख़रीदी हैं ताकि मज़ीद काम बेहतर हो सके, और महकमा जंगलात के लिए भी नई गाड़ियाँ आ चुकी हैं, और वहाँ भी सुना यही है कि शायद तस्वीर साथ लगी हुई है। लग यही रहा है कि हुकूमत शायद आखिरी दिहाड़ी लगा रही है और दोबारा शायद चांस मिलना नहीं है, और सरबों और यहाँ अरबों खरबों की बातें हो रही हैं। 15 से ज़्यादा सरकारी इदारों के मजमूई नुकसानात जो हैं वो 59 अरब रुपये से तजावज़ कर चुके हैं। पेंशन और वाजबात में भी 17 करोड़ तक जा पहुँचे। NHA का मजमूई खसारा 1953, गैस्को का 770.6 कह रहे हैं, पेस्को का 684.9 अरब तक पहुँच गया है, और मुनाफा बख्श इदारों में OGDCL, फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड सर फहरिस्त है। 6 माह के दौरान तकसीम कार कंपनियों की माली कारकर्दगी काबिल तशवीश और नुकसानात बढ़ने का रुझान बरकरार है, और सरकारी इदारों के गर्दशी कर्जे भी गालबन 49 खरब के करीब कहते हैं पहुंच चुके हैं। ड्रॉप साइड के मुताबिक आखिरी बात 2 राय ने ड्रॉप साइड न्यूज़ को बताया है कि जून में वाइट हाउस में होने वाली मीटिंग के दौरान सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के असल हुक्मरानों और को कहा कि इमरान खान साहब से मामला जो है हल करने की ज़रूरत है। सबक वज़ीर आज़म बाइडेन इंतज़ामिया की हमारे से ओहदे से हटाए जाने के बाद तकरीबन 2 साल तक कैद तन्हाई में कैद हैं, और यहाँ बातें बहुत सी हो रही हैं, क्या होना है, कैसे हो रहा है, क्या होगा, क्या हालात बनने हैं। हमारा काम तो हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या होगा। अल्लाह करे कि पाकिस्तान सही रास्ते पे आ जाए। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।